3 स्टार्ट। आइए बेटा, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स एंड नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है? √48 प्लस √32 √27 प्लस √18। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 90% बच्चा इस क्वेश्चन में क्या करने चला जाता है? रैशनलाइज करने चला जाता है। आपको इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन नहीं करनी है। आपको इसमें देखिए √18, √32, √48, √27 इट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू द नॉर्मल टर्म्स में सिंप्लीफाई हो सकता है। तो √48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सबसे पहले √48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पेयर से एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक √3 रह गया। √48 will become 4√3 and √32 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply by 2, एक पे 2 का भार, एक 2 भार, 4√2। क्या आ गया? 4√2 आ गया। यस एवरीवन? हाँ जी। √27 क्लास 3 इंटू 3 इंटू 3 है, पेयर से 3 बाहर आएगा, √3 रह जाएगा। √18 3 इंटू 2 3 इंटू 2 अगेन 3√2। आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इनटू द प्लेस ऑफ √48 आप क्या डालेंगे? 4√3। आपने √48 की वैल्यू निकाल ली है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? √48, √32, √27 प्लस √18। यू हैव टू गेट दिस। ओके, तो कैसे निकलेगा? √48 विल बिकम 4√3, √32 will become 4√2, 3√3, 4 कॉमन ले लेंगे आप लोग, √3 प्लस √2, 3 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस √2। पूरे ब्रैकेट सेम है, कैंसिल। कई बार बच्चे यहां से इसे इसको कैंसिल करते हैं। ये बॉडमास का प्रिंसिपल नहीं होता, ये चीज गलत होती है बेटा जी। क्या होती है? चीज गलत होती है। ऐसे नहीं काटते हैं। आंसर आपके पास आ गया 4/3, सिंपल सा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ सबको? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको वैल्यू निकालनी है x³ प्लस y³ प्लस 12xy माइनस 64 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x³ प्लस y³ प्लस 12xy माइनस 64। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। कैसे निकालेंगे? गिवन क्या चीज है? गिवन है बेटा जी x प्लस वाई 4। इसको निकालने के लिए 2 मेथड्स है। पहला मेथड है कि आप x प्लस वाई होल क्यूब चाहिए, x³ प्लस वाई क्यूब चाहिए, a प्लस बी इधर है, आप क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। यू विल डू क्यूबिंग बोथ साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्यूबिंग बोथ साइड, एक रास्ता है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। आपने क्या करा? जब आप क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई क्यूबिंग बोथ साइड, x प्लस वाई होल क्यूब 4 क्यूब, x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई इक्वल टू 64। अब इसकी वैल्यू नहीं है xy की, इसकी वैल्यू तो फिर भी है। वैल्यू अगर नहीं है तो आपके पास इसकी नहीं है, बट इसकी तो चाहिए भी नहीं है। तो x³ प्लस y³ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 4, 12xy माइनस 64। इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? 4 डाल दी। इसकी वैल्यू क्या डाली है क्लास? गिवन था x प्लस वाई 4, x³ प्लस y³ एज इट इज 3xy x प्लस वाई, सॉल्व किया, माइनस 64 कम्स टू बी 0। और सेकेंड मेथड है आपके पास, इफ सेकेंड मेथड कैसे है ध्यान देंगे। इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देन a³ प्लस b³ प्लस c³
goes to be 3abc. Then a cube plus b cube plus c cube goes to be 3abc. आपके पास x प्लस वाई माइनस 4 क्या आ गया था? आपको गिवन है x प्लस वाई है 4, x प्लस वाई माइनस 4 आपका गया 0, तो आप क्या करेंगे? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 3xy इंटू माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 64 माइनस 12 उधर लेके आए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 गोज टू बी 0। दोनों ही मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दोनों मेथड से आंसर क्या है क्लास? 0। आप इसी कोई भी अप्रोच फॉलो करेंगे, यू विल गेट दी फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, राइट? आया समझ में? क्लियर? अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम आपके साथ। क्वेश्चंस आपके लिए हमने लिखे हुए रेफरेंस के लिए, वहां से आप समझेंगे और करते चले जाएंगे। अच्छा, एक रूल होता है हमारा एक्सपोनेंट्स का, ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर mn, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी है, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए की पावर m होल की पावर n, ए की पावर m n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n अगर है तो क्या आंसर बनता है? ए की पावर m माइनस। ठीक, एक्स की पावर a माइनस बी, बाहर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स की पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, एक्स की पावर c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ये क्वेश्चन आ गया। अब आप सारे एक फॉर्मूला को जानते हैं, फॉर्मूला होता है ये रहा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई गोज टू बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये क्या बन जाएंगे फॉर्मूलाज यहां से? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, पावर्स क्या गई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स की पावर 0, आंसर गोज टू बी 1, आंसर गोज टू बी 1, राइट? आया समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? एनीथिंग रेज टू पावर 0 गोज टू बी 1। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यस, आइए। कौन आपको क्लियर है? हाँ जी, फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन कंफर्म 100% 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछा जाएगा। ये 100% कंफर्म है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन क्या है? आपका पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, अल्फा बीटा ए बी पी क्यू दे ऑल आर दी सेम थिंग्स। ठीक, तो कैसे वर्क होगा? पी ऑफ एक्स है, कह रहा है एक्स प्लस 1 फैक्टर, गिवन क्या है? गिवन तो 2 फैक्टर है, केस नंबर 1 बनाया एक्स प्लस 1 फैक्टर है। फैक्टर तो एक्स प्लस 1 को क्या करेंगे आप क्लास? जो रखेंगे एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 बाय फैक्टर थ्योरम, बाय विच थ्योरम? बाय फैक्टर थ्योरम P of -1 is going to be 0। पहला क्वेश्चन हो गया तो इसलिए इसको हटा देते हैं। P of -1 goes to be 0। बेटा जी P of -1 goes to be 0 जा रहा है तो क्या बनेगा?
-1 की पावर 3, 3 - 1 की पावर 2, -3 अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा गोज टू बी 0, -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर, -3 अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा 0, -1 का क्यूब क्लास -1 प्लस 3 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा है 0, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 0, मार्केट इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं हम लोग। अगला केस क्या कह रहा है? केस नंबर 2 कह रहा है सिर्फ x+1 ही नहीं, x+2 भी फैक्टर है ना। जब x+2 फैक्टर है तो आप क्या करेंगे, x+2 को 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -2, फैक्टर थ्योरम की वजह से p ऑफ -2 क्या है, 0 है। p ऑफ -2 क्या है, 0 है। अगर p ऑफ -2 0 है बेटा जी तो कैसे वर्किंग होगी, p ऑफ -2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे आप लोग, -2 डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा जी, -2 डालेंगे। -2 का क्यूब -8 लिख लेते हैं एक बार, -2 का क्यूब, जहां जहां x है वहां वहां -2 डालना है। -2 का क्यूब 3, -2 का स्क्वायर, -3 अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा, -8 4 3 12 प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा, 6 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू -1। 6 अल्फा प्लस बीटा क्या है, -4। दो इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 0 है, बीटा की वैल्यू -2 -3 अल्फा, 6 अल्फा -2 -3 अल्फा 10 सेकेंड, 6 अल्फा -2 -3 अल्फा इक्वल टू -1। यहाँ बीटा है तो इसकी वैल्यू डालेंगे, 3 अल्फा -2 -1, 3 अल्फा -2 अल्फा -2/3, अल्फा गोज टू बी -2/3, अल्फा -2/3 है तो बीटा क्या होगा क्लास, बीटा विल बी -2 -3 अल्फा -2 -3 इंटू -2/3 कैंसिल, बीटा गोज टू बी 4, -2 -3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है -2/3, -2 प्लस 2 सॉरी 0 आ रही है मेरी तो, बीटा गोज टू बी 0, बीटा गोज टू बी 0, -4 डालेंगे -3, ठीक है। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ सबको, हाँ जी सॉर्टेड। आइए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है यहाँ पे, उसे भी साथ ही साथ सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का एक हिंट समझ लीजिए, आपको दो फैक्टर्स करने हैं, x+1 आपको दे रखा है x+2, दोनों फैक्टर्स के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने का गुण जी, जीरो निकालने। क्या निकालने बेटा जी, जीरोस निकालने, ठीक है अनु अर्जुन। x की वैल्यू -1 बेटा, x की वैल्यू -2, p ऑफ -1 गोज टू बी 0, p ऑफ -2 गोज टू बी 0, दोनों को सॉल्व किया, यस क्लास, दो अलग अलग कंडीशंस मिली, सब्स्टिट्यूशन करा एक से दूसरे की वैल्यू को, फाइनल आंसर इज इन योर पॉकेट, राइट एवरीवन, आया समझ में, राइट। एक 3 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है, अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, आइए उसे देखते हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, देखो x क्या है क्लास, 9 - 4√5, ठीक। आपको क्या चाहिए, x² प्लस 1/x²। एक मेथड तो यह है कि आप x की वैल्यू निकालिए, फिर आप x² करिए, फिर 1/x की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करो, और लेकिन एक मेथड और है, आप एक फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, आपको पता है a + b
होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम करते हैं, यहां से 1/x की वैल्यू निकालते हैं। 1/9 माइनस 4√5। डिनोमिनेटर में जब भी रूट है तो आप क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे आप? रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? 1/9 माइनस 4√5 रैशनलाइज कर दीजिए। 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5, a प्लस बी, a माइनस बी, 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर, 9 प्लस 4√5। हाँ जी, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 4√5 का स्क्वायर। देखिए 4√5 मल्टीप्लाई 4√5, 5 इंटू 16, 80। 1/x goes to be a प्लस बी होल स्क्वायर goes to be a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा जी यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2x इंटू 1/x कैंसिल्ड। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 4√5, 9 प्लस 4√5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, 18, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। यहां लाइए 18 माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गोज टू बी 6। ओ सॉरी, आई हैव डन अ ब्लंडर हियर। यहां स्क्वायर करना भूल गए। 18 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अभी गलती हो जाती, मार तो लो मुझे पकड़ के। 9 प्लस 9 18, 18 का स्क्वायर 3 2 4, ये प्लस 2 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 3 2 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। राइट, ये सब में आया। अगला पार्ट आपको इस क्वेश्चन का क्या चाहिए? यू हैव टू गेट एक्स क्यूब प्लस, एक बार देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। x प्लस 1/x होल क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3x 1/x, x प्लस 1/x, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x। x प्लस 1/x क्या है क्लास? 18 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 18। हाँ जी, x प्लस 1/x आपने निकाला था, 18 आया था। यहां पे आप लोग क्या करेंगे? 18 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 18। 18 का क्यूब कितना बनेगा? 18 का स्क्वायर तो 3 to 4 है। 18 का क्यूब क्या होगा? 18 के क्यूब के लिए 382 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन आता है 324 इंटू 18 करना कैसे है? 3 to 4 20 माइनस 2, ठीक, ज्यादा आएगा। 18 का क्यूब होगा 18 इंटू 18, 3 to 4 इंटू 20। कैसे करोगे? 6480 माइनस 648, 2, 7 में से 4 गया 3, 40, सॉरी बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बात पे। 5832, मुझे लगा आप कह रहे हो 583। ये आ गया 5832 माइनस 54 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ट्विस्ट दिखाते हैं ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 18 का स्क्वायर कर दिया 324 इंटू 18 करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 324 20 माइनस 2, 6480 माइनस 648, सॉल्व करा 5832, मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। 324 इंटू 2 क्या है? सीधा सीधा 628 दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर? ये कितना आ गया? 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 5 गए 7, 5 7 7 8 आपका एक्स क्यूब प्लस 1/। आई कैन गारंटी यू जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको एज इट इज या डिजिट चेंज करे हुए जरूर मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअली वी आर हियर टू मेक यू स्ट्रॉन्ग
आप लोग ध्यान से सारी चीज समझेंगे, रिवीजन क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस, आप इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट करेंगे सारे बच्चे। अभी हम आपको और कुछ क्वेश्चंस लिख के देते हैं, उनको आप लोग ट्राई करेंगे। आ जाइए।